जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये PSX की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पार्ट 2 है। ठीक है, आज हम टर्म्स 11 to 20 तक कवर करेंगे, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करें या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अगर आपको टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता तो दूसरा बंदा कहेगा, अगर वो किसी टर्म का नाम लेगा और आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या होती है, तो इस तरह बंदे की इंसल्ट होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले ट्रेडिंग शुरू करने से सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, ताकि किसी के सामने शर्मिंदा ना हो। आपको ऑलरेडी नॉलेज हो। मैं चाहता हूँ आप दूसरे बंदे को बता रहे होंगे यार ये चीज़ ये होती है। तो मेरा था प्लान कि कम से कम 50 टर्मिनोलॉजीज़ जो है ना कम से कम आनी चाहिए। और 10-10 करके मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 1 से 10 की थी। आज 11 से 20 को मैं इसको ना एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझाऊँगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो एक वॉल्यूम है, ठीक है जी, ये टर्म है। तो इसमें वॉल्यूम का मतलब है कि एक टाइम पीरियड में कितने शेयर्स ट्रेड हुए। ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि मार्केट एक्टिव है, और कम वॉल्यूम का मतलब है कि डिमांड कम है। अच्छा, ये जो वॉल्यूम होता है ना किसी स्टॉक के सामने लिखा होता है, ये ओनली बाय का वॉल्यूम नहीं है, ये बाय सेल दोनों का इकट्ठा मिला के टोटल वॉल्यूम लिखा होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वॉल्यूम से हम क्या करें, क्या फ़ायदा। वॉल्यूम से हमें ये इंडिकेट होता है कि ये स्टॉक की क्या मतलब कि कह लें कि क्या वैल्यू है। मतलब अगर ज़्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक होगा तो वो अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। कम वाला जो थका वॉल्यूम वाली कंपनी होगी, स्टॉक होगी, वो उतनी कोई एफिशिएंट नहीं होती। तो मेरी नज़र में कम से कम डेली वॉल्यूम एक स्टॉक का आपने वो चूज़ करना है स्टॉक। ठीक है, जिसका पर डे वॉल्यूम कम से कम जो है ना वो 3 लाख होना चाहिए, बाइंग सेलिंग का मिला के। ठीक है जी, वरना आप कम वॉल्यूम वाले स्टॉक में जो है ना वो स्टक होके बैठे रहेंगे, उसमें इतनी ट्रेडिंग नहीं होगी, तो वो फिर जो है ना वो बीटा हम पढ़ेंगे आगे, तो वो उसका जो है ना वो इतना कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती, वो फिर जिसको कहते हैं ना ठंडा स्टॉक वो बन जाता है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है कि शेयर कितनी आसानी से बाय सेल होगा, वही जो मैं आगे बात कर रहा था। ठीक है, अगर लिक्विडिटी हाई है तो जल्दी ट्रेड हो जाती है, अगर लो है तो फिर एग्जिट लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर लिक्विडिटी आप किसी से सुने कि यार इस स्टॉक की अच्छी लिक्विडिटी है, इसका मतलब उसके बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप जिस प्राइस पर बाय या सेल करना चाहते हैं, आपको वो जो है ना वो सेलर या बायर इजीली जल्दी मिल जाएगा, एज़ कंपेयर टू लो लिक्विडिटी वाला। उसमें फिर आपको अपनी पसंद का बायर सेल की प्राइस को मैचिंग के करने के लिए, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में मैचिंग को देखा था, वो मैच करने के लिए आपको फिर लंबा ज़रा वेट करना पड़ेगा। तो सर्किट ब्रेकर भी एक टर्म है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर एक सिस्टम है जो मार्केट को टेम्परली रोक देता है। ठीक है, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएं या नीचे हो जाएं तो ये पैनिक से हमें बचाता है। फॉर एग्जांपल जो इंडेक्स है वो 5%, ठीक है, या फॉर एग्जांपल 7% लिमिट है, ये अगर इतना ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो वो मार्केट जो है ना वो फिर बंद हो जाती है, या स्टॉक की एक अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो अमूमन 10% जो है ना वो मैंने देखा है कि 10% पर आके जो है ना वो ब्रेक लग जाती है उसकी अपर लॉ की, और इसी तरह लोअर लॉ भी लगा होता है। तो लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस का ना तकरीबन 10% पर जाके, तो इतना इतना वो एक जो है ना हम आगे डिस्कस करेंगे कि अपर लॉ लोअर लॉ की कितनी कितनी होती है परसेंटेज एक की, कैसे डिसाइड करते हैं हम, वो आगे हम फंडामेंटल एनालिसिस वाली ना क्लासेस में पढ़ेंगे, उन लेसेस में हम जानेंगे। तो अभी मैं आपको एज ए एवरेज बता रहा हूँ कि 10% तकरीबन, अगर लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस से इतनी प्राइस आज चले गई, तो वो उसको अपर लॉक लग जाता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना चले जाए, एक हद में रहे चीज़। इसी तरह कम के बारे में भी होता है कि वो भी कम इतनी जाए कि एक हद में रहे, ये ना हो कि कई बेड़ा गर्क कर दे प्राइस नीचे जाके। तो ये पैनिक चीज़ से बचाता है। पोर्टफोलियो जनाबे मन, पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स का कलेक्शन। फ़र्ज़ करें आप 5, 10, 15
एक मिसाल दे रहा हूँ, स्टॉक्स को ख़रीदते हैं, तो अगर आपको कहे कि यार मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन जा रहा है, या मेरा अगर आपका कोई दोस्त के, ठीक है, या साथी के यार मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं जा रहा, रेड जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अपने पोर्टफोलियो के टोटल की मतलब की बात कर रहा है कि क्या प्रॉफिट लॉस जा रहा है उसे, ठीक है, जो मैंने 4-5 शेयर्स बाय किए हुए हैं उसका क्या हिसाब किताब जा रहा है, वो उस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अमूमन लोग जो पोर्टफोलियो को देखते हैं वो मोबाइल की ऐप से देख लेते हैं, बिल्कुल सामने मेन स्क्रीन पर डैशबोर्ड पर पोर्टफोलियो अवेलेबल होता है जो जो भी आप स्टॉक्स को बाय करते हैं। ये पीई रेशो जो है ना, ये एक वैल्यूएशन टूल है, ठीक है, जो आपको दिखाता है कि एक शेयर महंगा है या सस्ता। अगर हाई पीई है तो इसका मतलब है कि शेयर कॉस्टली है, अगर लो पीई वाला है तो इसका मतलब है चीप है। तो ये पीई रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे देखते हैं, इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस वाले सेक्शन में जो लेसन्स होंगे उसको हम इसको डीपली एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे और समझेंगे। वैसे मैंने आपको अभी मोटा मोटा बेसिक सा बताया कि ये पीई रेशो जो है ना, इससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि एक स्टॉक कितना महंगा कॉस्टली है या चीपली है। और कैपिटल गेन हम ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि कैपिटल गेन यही है कि अगर आप 100 रुपये का शेयर बाय करते हो और उसको 120 पे सेल कर देते हो, तो जो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर आपका कोई दोस्त कहे कि यार मुझे आज बहुत अच्छा कैपिटल गेन हुआ है, तो इसका मतलब उसने महंगा बेच के, ठीक है जी, तो वो जो प्रॉफिट कमाया वो उस कैपिटल गेन की बात कर रहा है, ठीक है। आगे राइट इशू, ठीक है, राइट इशू में कंपनी अपने जो पहले के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो नए शेयर्स डिस्काउंट पर ऑफर करती है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इकट्ठा कर सके फॉर द एक्सपेंशन और न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये जो अनाउंसमेंट है जो राइट इशू की, वो कंपनी जो है ना अपनी पीएसएक्स की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, तो वो कंपनी कहती है कि अगर आपने मज़ीद शेयर्स लेने हैं तो आपको 100 की बजाय 90 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एक राइट इशू का होता है हिसाब कि आपको डिस्काउंट पे मिल जाते हैं शेयर्स मज़ीद। तो राइट इशू आपने सिंपल ये जो इसको समझना है कि राइट इशू में आपको जो डिस्काउंटेड रेट पे ना, डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको न्यू शेयर्स मिल जाते हैं। और बोनस शेयर यही है कि बोनस शेयर में कंपनी जो है ना, ये अल्टरनेटिव ऑफ कैश डिविडेंड है, ठीक है। इसमें जिस तरह डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाता, इसी तरह शेयर्स जो है ना वो आपके जो है ना वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो समझ लें कि ये बोनस, जिस तरह बोनस इजाफे को कैसे कहते हैं, इसी तरह वो शेयर्स का बढ़ जाना होता है तो वो इजाफा हो जाता है, बोनस मिलता है आपको, ठीक है। तो इसी तरह वो पीछे राइट शेयर्स पड़े थे, वो कंपनी कहती है कि मैं आपको डिस्काउंट पर दूंगी ज़्यादा शेयर्स, ठीक है, आपको डिस्काउंट पर दूंगी अगर आपने मज़ीद शेयर्स लिए तो ये दोनों सूरतें होती हैं। राइट इशू भी आप समझ गए, बोनस भी आप समझ गए। बोनस में एक्स्ट्रा शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड हो जाते हैं, जिस तरह डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है, इसी तरह बोनस शेयर्स की भी पीएसएक्स की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में हमने वो वीडियो में डाटा पोर्टल वाली वीडियो में देखा था कि कैसे अनाउंसमेंट्स को देखना है हमने किसी कंपनी, वहाँ से आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बोनस शेयर्स जो हैं वो उसकी किस कंपनी की अनाउंसमेंट आई है या कौन दे रही है और किस डेट को दे रही है और कितने दे रही है, वो सारी वो एक लेटर टाइप होता है, ठीक है, तो वो उसमें आपको पता चल जाता है। तो ये जो मैंने पीछे बात की थी ना राइट इशू, इसमें जो है ना वो एक होता है, इसमें लेटर मिलता है कंपनी की तरफ से, इशू होता है शेयर होल्डर्स को। तो वो जो ब्रोकर का सब अकाउंट होता है आपका जो उसके अंडर, उसमें वो ना अनाउंसमेंट उधर भी आ जाती है, ठीक है। उसमें ये है कि आपको ओके करना होता है, यस करना होता है उसको, ठीक है। अप्लाई का एक तरीका होता है, वो आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं कि यार ये राइट इशू मैंने लेना है, ठीक है, डिस्काउंट पे। तो इसका अगर आपको लेटर ना मिले तो आप अपने ब्रोकर से कह सकते हैं कि यार इस कंपनी का मुझे
लेटर नहीं मिला तो इसका मुझे लेटर जो है ना वो प्रोवाइड करें, मैंने देखना है कि क्या हिसाब किताब है, किस डेट तक मैं जो है ना अप्लाई कर सकता हूँ डिस्काउंट पर जो है ना मज़ीद शेयर्स बाय करने के लिए। तो ये आपको ना ब्रोकर आपका हेल्पलाइन पे कॉल करें, आपको वो गाइड कर देते हैं। ये बायबैक है जी, बायबैक का मतलब ये है कि कंपनी खुद मार्केट से अपने शेयर्स वापस खरीदती है, ठीक है। तो इससे ये है कि सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, और साथ में फ़ायदा ये हो जाता है कि प्राइस को सपोर्ट मिल जाती है। अगर बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए प्राइस, तो जब एक हैवी बाइंग होगी, ठीक है, कंपनी की तरफ से, तो वो ये है कि उसको सपोर्ट मिल जाएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग ये है कि मतलब कि कह लें कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूज़ करके ना ट्रेडिंग करना, तो ये इलीगल है और स्टॉक मार्केट के रूल्स के ख़िलाफ़ है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, खबरें लीक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जी, आज हमने 11 से 20 टर्म्स, 10 मज़ीद टर्म्स देखी हमने 11 से 20, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे 21 से 30 जो है ना 10 मज़ीद टर्म्स को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।